Dear students, today lecture is about gets and puts function and size of operators. Question: explain the working of gets function. The gets function is used to input string value from the user. The input is stored in string variable. The user can enter any type of letters including alphabets, digits, special symbols and spaces. The user press enter key after typing the string. The null character \0 is automatically entered at the end of the string. सिंटैक्स है गेट्स वेरिएबल। अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू इंटर करनी हो तो उसके लिए हम अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल और स्पेसेस इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एड्रेस राइट करना हो, जैसे कि 99 मॉर रोड लाहौर, तो उसमें 99 डिजिट है, स्पेसेस भी आ रहे हैं और एक जगह कॉमा भी आएगा अगर हम लिखें तो, और फिर हम लाहौर उसका सिटी नेम राइट करेंगे। तो स्कैनफ फंक्शन के थ्रू ये डाटा रीड नहीं हो सकता और ये जो डाटा है ये हम गेट्स फंक्शन के थ्रू कंप्लीट एक एड्रेस का डाटा जो है वो रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए गेट से मुराद है गेट और एस से मुराद है स्ट्रिंग, और वेरिएबल ये आपकी वो वेरिएबल होगा जिसमें आप कोई भी एड्रेस का डाटा जो है वो रीड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ इंटर स्ट्रिंग गेट्स एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज का, str वो वेरिएबल है जिसमें हमने इसकी डाटा वैल्यू जो है स्टोर करवानी है। सपोज अगर हम पाकिस्तान की डाटा वैल्यू को str में स्टोर करवाना चाहते हैं और उसके बाद अगर हम इंटर की प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान तक का डाटा जो है यानी उसके करैक्टर 8 करैक्टर का डाटा रीड होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली इसके एंड में \0 इंटर हो जाएगा जो ये शो करेगा कि स्ट्रिंग का एंड हो चुका है। जैसे कि नीचे राइट किया गया है पाकिस्तान और उसके बाद \0। Question explain puts function. The puts function is used to display string on the screen. It can display a string constant or string variable. Syntax है puts parameter. आपने जो भी वैल्यू स्ट्रिंग की अगर उसको डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है puts फंक्शन। पैरामीटर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इंडिकेट द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द वैल्यू इज स्टोर्ड इन केस स्ट्रिंग कांस्टेंट इट इज रिटन इन डबल कोट्स। आपने आमतौर पर यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल की जैसे कि str ऊपर एक फंक्शन था, सेम उसी तरह से यहाँ पर str फंक्शन राइट किया जाएगा पुट्स की जगह पे, और अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होगी तो इसको डबल कोट्स में राइट किया जाएगा। क्वेश्चन है प्रोग्राम नंबर 10.25 राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट ऑन द हेडर फाइल्स हैं, मेन बॉडी प्रोग्राम है, स्टार्टिंग की ब्रैकेट, करैक्टर डाटा टाइप है, वेरिएबल का नेम है बुक और उसके लिए स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई किया गया है 50 करैक्टर तक का। क्लियर स्क्रीन प्रिंटफ इंटर द नेम ऑफ योर बुक्स। गेट्स कीवर्ड के थ्रू हम डाटा वैल्यू को रीड करते हैं बुक वेरिएबल में। प्रिंटफ योर फेवरेट बुक इज दिस। पुट्स फंक्शन के थ्रू बुक की डाटा वैल्यू जो भी हमने स्टोर करवाई होगी या इनपुट करवाई होगी हम उसको डिस्प्ले करेंगे। गेट ch एक की प्रेस करने का वेट और प्रोग्राम का एंड। क्वेश्चन एक्सप्लेन क्लियर स्क्रीन फंक्शन। द क्लियर स्क्रीन फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन। इट इज एन एब्रीविएशन ऑफ क्लियर स्क्रीन। सिंटैक्स है क्लियर स्क्रीन मिला के लिखा जाएगा, नो स्पेस। When this function is executed, the screen is cleared and the cursor blinks on the top left corner. Next question है explain the use of size of operator. The size of operator is used to find the size of any data value. It gives the number of bytes occupied by that value. Syntax है size of operand. The operand can be variable or constant. ऑपरेंड की वैल्यू वेरिएबल टाइप यानी कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है और ये एक फिक्स वैल्यू भी हो सकती है कांस्टेंट की। एग्जांपल साइज ऑफ n आपके पास एक करैक्टर है, साइज ऑफ 10 एक डिजिट है और इंटीजर डाटा टाइप है इसकी। साइज ऑफ 4.5 फ्लोट डाटा टाइप है, डेसिमल पॉइंट पे है। साइज ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट एरियो है और इसके 8 जो हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। आउटपुट है n की वैल्यू जो है
वो 1 होगी क्योंकि एक सिंगल करैक्टर 1 बाइट लेता है। 10 एक इंटीजर डाटा टाइप है, 2 बाइट्स लेता है। 4.5 एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू थी, फ्लोट में थी, 4 बाइट्स लेता है, 2 बिफोर द डेसिमल पॉइंट एंड 2 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 8 पाकिस्तान के टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो थे या करैक्टर जो थे वो 8 थे, इसलिए इसकी आउटपुट जो है वो 8 शो हुई है।